आज हम एक नया टॉपिक लेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म्स, अर्थात पदों की व्याप्ति। पदों की व्याप्ति से अभिप्राय है कि एस और पी वर्ग के सदस्यों से संबंधित है। अब चार जो निरपेक्ष तर्क वाक्य हैं ए, ई, आई, ओ, ये मानक आकार तर्क वाक्य हैं और ए तर्क वाक्य देखें तो उसकी संरचना मानक आकार निरपेक्ष तर्क वाक्य ए की जो संरचना है वो इस प्रकार से है। सभी एस पी हैं। एस सब्जेक्ट है तर्क वाक्य का और पी जो है ये प्रेडिकेट है, अर्थात एस उद्देश्य होता है और पी विधेय होता है, विधेय पद है। अब यहाँ पर जो पहला तर्क वाक्य है, सभी एस पी हैं, अर्थात सभी सेनेटर नागरिक हैं। इस तर्क वाक्य में एस और पी के उदाहरण के रूप में मैंने एस अर्थात उद्देश्य पद को सेनेटर लिया है और पी अर्थात जो ए तर्क वाक्य का विधेय पद है उसके उदाहरण के रूप में मैंने नागरिक पद लिया है। अब इस तर्क वाक्य को अगर हम ध्यान से देखें तो एस और पी का जब हम उदाहरण के साथ इसी तर्क वाक्य को बनाते हैं तो सभी एस पी है, ये हो जाता है सभी सेनेटर नागरिक हैं। उद्देश्य और विधेय पद के रूप में अन्य किसी भी प्रकार के कोई भी उदाहरण ले सकते हैं एस और पी में, अर्थात उद्देश्य पद और विधेय पद में अन्य कोई भी उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे चित्रकार, कलाकार, वैज्ञानिक, शिक्षक, न्यायाधीश, सैनिक इत्यादि। ए तर्क वाक्य में जो पदों की व्याप्ति है उसका सीधा सा अभिप्राय है कि एस वर्ग के जो सदस्य हैं और जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा है वे सभी सदस्य के विषय में संबंधित या चर्चा हो रही है या अंशतः उस एस वर्ग के सदस्यों की चर्चा हो रही है। इसी प्रकार से जो पी है अर्थात प्रेडिकेट वर्ग है या विधेय पद है, उसमें भी अर्थ यही है कि पी वर्ग के सभी सदस्य अर्थात पी वर्ग के प्रत्येक सदस्यों के विषय में चर्चा है या पी वर्ग के कुछ सदस्यों के विषय में चर्चा है, अर्थात एस समूह के सभी सदस्य निर्दिष्ट है या जो पी अभिहित वर्ग है उसके सभी सदस्य या प्रत्येक सदस्य संदर्भित है या कुछ सदस्य या अंशतः संदर्भित है। तो अब ए तर्क वाक्य को हम ध्यान से देखें तो अगर इसे मान लें एस और इसे मान लें पी, तो एस समूह में जितने भी सदस्य हैं वे
पी वर्ग के समूह के सदस्य भी हैं, अर्थात जो एस अभिहित वर्ग का प्रत्येक सदस्य या सभी सदस्य निर्दिष्ट हैं या संदर्भित हैं। इसीलिए ए तर्क वाक्य का एस पद या उद्देश्य पद व्याप्त होता है और पी वर्ग या विधेय पद ए तर्क वाक्य का अव्याप्त है। अर्थात सभी एस पी है, इसमें एस डिस्ट्रीब्यूटेड कहलाएगा और पी अनडिस्ट्रीब्यूटेड या अव्याप्त कहलाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म्स में या पदों की व्याप्ति में ये ध्यान में रखना है कि एस जो वर्ग है या ये जो निर्दिष्ट वर्ग है, इसके सभी सदस्यों के लिए संदर्भित है। इसीलिए ए तर्क वाक्य का उद्देश्य पद या सब्जेक्ट टर्म ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन पी पद या प्रेडिकेट टर्म ए तर्क वाक्य का अनडिस्ट्रीब्यूटेड होगा या अव्याप्त हो। अब यहाँ पे जो अर्थ है वो सीधा सा यही है कि एस वर्ग के सभी सदस्य पी में समाहित हैं या अंतर्निहित हैं, लेकिन पी वर्ग के सभी सदस्य या पी समूह के या विधेय पद जो है ए तर्क वाक्य का, उस पद के या उस समूह के सभी सदस्य एस में अंतर्निहित नहीं है या समाहित नहीं है। इसीलिए ए तर्क वाक्य का प्रेडिकेट टर्म या विधेय पद अव्याप्त कहलाता है। तो ये ए तर्क वाक्य के संबंध में जो पदों की व्याप्ति थी वो इस प्रकार से है। अब ई तर्क वाक्य को ले, कोई एस पी नहीं है। एस और पी का जब हम उदाहरण लेते हैं तो ये हो जाता है कोई सेनेटर नागरिक नहीं है। यहाँ पर जिस प्रकार से ए में जो पदों की व्याप्ति थी, जिस प्रकार से ए व्याप्त था, उसी नियम के अंतर्गत ई तर्क वाक्य का उद्देश्य पद और विधेय पद दोनों व्याप्त होते हैं। अर्थात सब्जेक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटेड है और प्रेडिकेट भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब कैसे है, इसके लिए वापस से ए तर्क वाक्य पे जाके देखें कि इस सेनेटर वर्ग के सभी सदस्य नागरिक वर्ग में सम्मिलित हैं। अर्थात सेनेटर वर्ग के या सेनेटर समूह के सभी सदस्यों के पास नागरिक वर्ग की सदस्यता है। इसीलिए ए तर्क वाक्य का सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन पी समूह या पी वर्ग के सभी सदस्यों के पास सेनेटर समूह की सदस्यता नहीं है। इसीलिए पी तर्क वाक्य पी जो प्रेडिकेट है या विधेय पद है वो अव्याप्त होता है। इसी क्रम में या इसी प्रकार से ई तर्क वाक्य में भी वही बात लागू होगी। कोई एस पी नहीं है, इसका अर्थ यह है कि एस समूह का कोई भी सदस्य पी समूह का सदस्य नहीं है। अर्थात सेनेटर वर्ग का प्रत्येक सदस्य नागरिक वर्ग की सदस्यता नहीं रखता। इसी प्रकार से नागरिक वर्ग का प्रत्येक सदस्य सेनेटर वर्ग की सदस्यता नहीं रखता। अर्थात दोनों एक दूसरे की सदस्यता नहीं रखते और दोनों एक दूसरे के वर्ग में अंतर्निहित नहीं है
या समाहित नहीं है। अर्थात जो यहाँ पे जो बात हो रही है ई तर्क वाक्य में, यही हो रही है कि जो अभिहित वर्ग है एस, उसका प्रत्येक सदस्य पी वर्ग या पी समूह से बाहर है, और पी समूह का प्रत्येक सदस्य या पी समूह के सभी सदस्य एस समूह या एस वर्ग से बाहर है। अर्थात ई तर्क वाक्य में नागरिक समूह का प्रत्येक सदस्य या नागरिक समूह के सभी सदस्य सेनेटर वर्ग से बाहर है। इसी प्रकार से सेनेटर वर्ग के सभी सदस्य नागरिक वर्ग या नागरिक समूह से बाहर है। इसीलिए दोनों पद व्याप्त हैं ई तर्क वाक्य के। तो ई तर्क वाक्य में सब्जेक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटेड है और प्रेडिकेट भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो दोनों पद इसमें व्याप्त हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि दोनों एस और पी, दोनों जो पद हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, अर्थात उद्देश्य पद और विधेय पद, इन दोनों पद या इन दोनों वर्ग के सभी सदस्यों के लिए संदर्भित है। अर्थात जो दोनों निर्दिष्ट वर्ग हैं, दोनों जो अभिहित वर्ग हैं एस और पी, इनके लिए जो सभी सदस्य हैं वे सभी संदर्भित हैं। इसीलिए ई तर्क वाक्य का एस और पी दोनों व्याप्त है या डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्यों? क्योंकि दोनों वर्ग के सभी सदस्य संदर्भित हैं। अर्थात सेनेटर वर्ग के भी सभी सदस्य निर्दिष्ट हैं या संदर्भित हैं, और नागरिक वर्ग के भी सभी सदस्य या सभी जो मेंबर हैं उस क्लास के, ये सभी संदर्भित हैं और उन सभी की चर्चा हुई। तो ई तर्क वाक्य दोनों वर्ग के जो सदस्य हैं, अर्थात ई तर्क वाक्य में एस और पी जो निर्दिष्ट वर्ग है, उनके सभी सदस्यों के लिए संदर्भित होता है। इसीलिए ई तर्क वाक्य का एस डिस्ट्रीब्यूटेड है और पी भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पे ये ध्यान में रखना होगा कि एस इज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड पी इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड। द ई proposition, you'll find that both the terms are distributed, the subject term as well as the predicate term, both are distributed of the E proposition. So this is the distribution of terms in logic, and if we go to the A proposition, we find that in the A proposition the subject is distributed but not the predicate. But in E proposition, we find that both the subject as well as the predicate, both are distributed. Now, let's look at the I proposition. इस I proposition, इस I तर्कवाक्य को हम देखें, ये I निरपेक्ष तर्कवाक्य है, जिसे कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन कहते हैं। इस I तर्कवाक्य में कुछ एस पी है, ये इसकी मानक आकार निरपेक्ष संरचना है, और इसका जब हम उदाहरण देखते हैं तो ये है कुछ सेनेटर नागरिक हैं। अब यहाँ पर जो एस और पी का जो वर्ग है, इसमें जो चर्चा हो रही है, या इस वर्ग, ये जो निर्दिष्ट वर्ग है या अभिहित वर्ग है, इसमें प्रत्येक या सभी सदस्य सम्मिलित नहीं है। अर्थात एस वर्ग के भी सभी सदस्य सम्मिलित नहीं हैं पी में, और पी या विधेय वर्ग के भी सभी सदस्य सम्मिलित इसमें नहीं है। अर्थात कुछ सदस्य सम्मिलित हैं। इसका अर्थ यह है कि कुछ एस वर्ग के सदस्य पी में सम्मिलित हैं और पी वर्ग के भी कुछ सदस्य एस वर्ग में सम्मिलित हैं। अर्थात एस समूह के कुछ सदस्यों के लिए ही ये तर्क वाक्य संदर्भित है, और पी वर्ग
के जो सदस्य हैं, कुछ सदस्य, उसके लिए ही ये तर्कवाक्य संदर्भित है। तो अभिहित वर्ग के आई तर्कवाक्य जो है, इसके जो अभिहित वर्ग हैं एस और पी, इसके केवल कुछ सदस्यों की ही चर्चा हो रही है या कुछ सदस्यों के लिए ही ये संदर्भित है। इसीलिए एस और पी दोनों पद यहाँ पे अव्याप्त है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। सो यू सी वी फाइंड दैट इन द आई प्रोपोजिशन द सब्जेक्ट टर्म is undistributed as well as the predicate term is also undistributed. So that is the nature of the I proposition, and as far as the distribution of terms is concerned, we find that both the terms are undistributed, that is the subject as well as the predicate. Now let's go to the O proposition. It says कुछ एस पी नहीं है। तो ओ तर्क वाक्य वो ये कहता है कि कुछ एस पी नहीं है, अर्थात कुछ सेनेटर नागरिक नहीं है। इस तर्क वाक्य में यहाँ देखें कि एस समूह के कुछ सदस्य संदर्भित हैं, लेकिन पी समूह के सभी सदस्य संदर्भित हैं। अर्थात जो निर्दिष्ट वर्ग है एस का, उसके कुछ सदस्य ही संदर्भित हैं, लेकिन जो पी जो निर्दिष्ट वर्ग है उसके सभी सदस्य संदर्भित हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है कि ओ तर्क वाक्य में एस समूह के कुछ सदस्य ही संदर्भित हैं, लेकिन पी समूह के सभी सदस्य संदर्भित हैं। अर्थात कुछ सेनेटर नागरिक नहीं है। इसका अर्थ ये है कि एस वर्ग के कुछ सदस्य पी वर्ग में हैं, लेकिन पी वर्ग के सभी सदस्य या प्रत्येक सदस्य एस समूह के बाहर है। एक बार फिर ये यहाँ पे मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि ओ तर्क वाक्य में एस समूह के कुछ सदस्य पी वर्ग या पी समूह में अंतर्निहित है, लेकिन पी समूह के सभी सदस्य या पी वर्ग के सभी सदस्य या पी वर्ग का प्रत्येक सदस्य एस समूह के बाहर है। इसीलिए पी पद व्याप्त है और एस पद अव्याप्त है। So we find in the O proposition that the subject is undistributed and the predicate is distributed. So this is the general schema of the distribution of terms. तो ये इस प्रकार से पदों की व्याप्ति के विषय में जो चर्चा है वो इस प्रकार से है। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।